आज हम महाभारत के महान योद्धा एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जो जिनका नाम है एकलव्य। एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत में बड़े बड़े दिग्गजों बड़े बड़े महारथियों को वो पछाड़ देते थे और सभी को मिट्टी की धूल चटा दिए। आपने कभी सुना नहीं होगा, शायद ना देखे होंगे, ना यूट्यूबर ने किसी ने बताया होगा, ना फिर इसका विस्तार से वर्णन है। सभी लोगों ने ज़्यादातर कर्ण की वाहवाही बताए होंगे, या फिर अर्जुन की वाहवाही बताए होंगे, या भीम की वाहवाही बताए होंगे और दुर्योधन की वाहवाही बताए होंगे, लेकिन किसी ने एकलव्य के बारे में नहीं बताया है। और एकलव्य का वर्णन जो है वो भागवत में है, और भागवत में है इस प्रकार से वर्णन है, महान योद्धाओं को वो पीछे कर देते थे और उनका वर्णन है। और उनकी एक ऐसे योद्धा के वर्णन है जो एकलव्य हैं। एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जिनका जीवन संघर्ष और कितना ही दुखी जीवन बिता, और वो क्योंकि नीचे कुल में जन्मे थे, वो दलित थे, इसलिए उनको शिक्षा लेने में बहुत ही कठिनाई, बहुत ही संघर्ष में जीवन बिता। आपको याद होगा, महाभारत देखे होंगे तो कर्ण को भी कितना संघर्ष, कितना बहुत ही दुखदाई उनका जीवन था। किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा लेने में कितनी कठिनाई, कितनी पीड़ा सही, क्योंकि उनका कुल का नाम नहीं मालूम था, किस जाति हैं, किस वर्ग के हैं, वो ब्राह्मण हैं कि किस प्रकार से हैं। उनको ग्रहण करने में बहुत ही अपमान, बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ी। और तो एकलव्य को तो सब जानते थे, वो दलित व्यक्ति थे, दलित नीचे कुल में जन्मे थे, दलित कुल में जन्मे थे, और एकलव्य को ग्रहण कैसे मिलेगा शिक्षा, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनोधर, बड़े बड़े लोगों की विद्या मिलती है, बड़े बड़े लोगों को। जैसे क्षत्रिय हैं, राजा कुल में जन्मे हैं, तो उनको भी विद्या मिलेगी, और जो ब्राह्मण हैं, उच्च कुल में जन्मे हैं, तो वो लोग विद्या लेने में उनको सरलता से मिल जाएगी। और जो अन्य किसी वर्ग में जन्मे हैं या नीचे कुल में जन्मे हैं, जो नीचे कास्ट के हैं, उनको ग्रहण करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार से जाति वर्ग में बांटा गया था कि सभी लोगों को विद्या नहीं मिलती थी। वेद और गीता शास्त्र और शास्त्र की विद्या सभी को नहीं मिलती थी। जो क्षत्रिय थे उनको मिलती थी, और जो ब्राह्मण थे उनको मिलती थी, और जो भी उच्च कुल में जन्मे थे, राजा थे, उसी प्रकार से उनको भी मिलती थी। और एकलव्य का जीवन किस प्रकार से बीता, किस संघर्ष में बीता। और एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे इकलौते योद्धा थे एकलव्य, जिनका महाभारत में वर्णन है और विस्तार से सभी ने नहीं बताया होगा, ना ही यूट्यूबर ने बताया है, ना भी इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। और जितने भी लोग बताए होंगे, ज़्यादातर अर्जुन की वाहवाही बताए होंगे कि अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरे महाभारत को जीत लिया, लेकिन ये सब गलत बात थी। महाभारत को अर्जुन ने नहीं जीता था, श्री कृष्ण के बल पे जीते थे। श्री कृष्ण अपने बल पे महाभारत को जिताए थे। और आपने सुना होगा कि कर्ण भी महान योद्धा थे। कर्ण भी महान योद्धा थे जिन्होंने महाभारत में एक महान रथी थे, और कर्ण से भी महान रथी एकलव्य थे, जिन्होंने कर्ण को भी बंदी बनाया, कर्ण को भी बंदी बनाया, अर्जुन को भी बंदी बनाए, और दुर्योधन को भी बंदी बनाए, और भीम को भी बंदी बनाया, और सभी को बंदी बना के उन्होंने अपने पास ही बांध के रखा, और मिट्टी की धूल चटा दी सभी लोगों को, बड़े बड़े योद्धाओं को। और इतने ब्राह्मण क्षत्रिय बड़े बड़े योद्धा थे जो ऊंचे कुल में जन्मे थे और ऊंचे कुल की शिक्षा पाए थे, जिनकी गुरु थे द्रोणाचार्य की कृपा से सभी लोग धनुर्धर थे, और सभी लोगों के बड़े बड़े विद्या में दिग्गज थे और योद्धा में भी दिक्कत थे। और उन्होंने एकलव्य ने सभी को मिट्टी की धूल चटा दिए, और किस प्रकार से मिट्टी की धूल चटा दिए आपको हम बताने वाले हैं। इसका वर्णन शायद विस्तार से नहीं किया होगा, या आप लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा, किसी ने यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा कि एकलव्य के बारे में, और ना ही इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। ज़्यादातर लोग कर्ण की वाहवाही बताए होंगे महाभारत में, अर्जुन की वाहवाही बताए होंगे, युधिष्ठिर की वाहवाही बताए होंगे, और भीम की वाहवाही बताए होंगे, और दुर्योधन की वाहवाही बताए होंगे। किसी ने एकलव्य के बारे में नहीं बताया होगा कि एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे, महान योद्धा थे, कि जो महाभारत के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लोगों को वो मिट्टी की धूल चटा दिया, वो बांध के रखे थे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके इसका ग्रहण करने की एकलव्य कैसे थे। एकलव्य की एक कहानी हम बताने वाले हैं जो महाभारत में वर्णन है, और हम उसको विस्तार से बताने वाले हैं एकलव्य के बारे में, जो महान योद्धा हैं। उनकी बहन को अपहरण करके दुर्योधन लेके जा रहे थे। दुर्योधन ने अपहरण करके ले जा रहे थे, चीखी की आवाज़ ही सुनाई दी, एकलव्य को सुनाई दिया, और एकलव्य ने उस रथ को रोका, मार के ध्वस्त कर दिया रथ को, और अपनी बहन को छुड़ाया, और दुर्योधन को बांध के बंदी बना के उनको रख दिया, और धूल चटा दिए मिट्टी की। तो बाद में जितने भी थे सब कौरव पांडव सब एक में थे, तब की बातें बता रहा हूँ मैं।
और तो जब दुर्योधन को बंदी बना के उन्होंने रख दिए तो कर्ण को मालूम चला कि हमारे मित्र को बंदी बना लिए। तो कर्ण भी गए वहाँ पे कि कौन है देखते हैं हम, जिसने इतने साहस है कि हमारे मित्र को बंदी बना लिए और जो राजा के योग्य हैं दुर्योधन उनको बंदी बना लिए। तो कर्ण भी गए और कर्ण ने भी वहाँ पे लड़ाई की और धनुष और रथ से गए। और तो एकलव्य थे, एकलव्य ने उनको भी मार के ध्वस्त कर दिए, रथ को भी ध्वस्त कर दिए और उनकी बाड़े और उनकी धनुष को भी तोड़ दिए और उनको भी बंदी बना के वहाँ पे दुर्योधन के पास बंदी बना के वहाँ पे खड़े कर दिए गए। तो बाद में अर्जुन को मालूम चला, अर्जुन ने कहा कि हमारे कुल में हमारे भाई को कितने इतने साहस है, कितनी इतनी सामर्थ्य है कि जो बंदी बना लिए करके और दुर्योधन को। तो अर्जुन ने गए थे, अर्जुन को भी वहाँ पे सामना हुआ, लड़ाई हुआ तो अर्जुन को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया, रथ ध्वस्त कर दी, उनकी गांडियों को तोड़ दिया गया और अर्जुन को मिट्टी की धूल चटा के उनको भी वहाँ पे बांध दिए गए। तो अर्जुन जब बांध दिए गए तो भीम को पता चला कि भीम ने कहा कि हमारे कौरव पांडवों में बड़े बड़े योद्धा पड़े हैं और हम अभी खड़े हैं, आज हम चलते हैं एकलव्य को बताते हैं कि उन्होंने इतनी साहस, इतनी हिम्मत है कि हमारे भाई को बंदी बना दिए और हम चलते हैं उन्हें तुरंत ही अपने बल पे दिखाते हैं, हमारे बाहुबल में कई हाथी का बल है, आज हम उन्हें तुरंत ही एक ही हाथों से मसल के मिट्टी में रगड़ के ख़त्म कर देता हूँ। तो भीम गए तो भीम को भी जो गदा थी उनको भी मार के गदा को तोड़ दिए और मार के बाड़ों पे उनको भी घायल करके उनको भीम को भी वहाँ पे पास में बंदी बना के उनको भी रख दिए, उनको भी बांध के रख दिए। तो दुर्योधन, भीम, कर्ण, अर्जुन सभी को बांध के रख दिए। तो युधिष्ठिर को पता चला, युधिष्ठिर ने कहा कि हम कौरव पांडवों की कितनी बेइज्जती हो रही, कितना अपमान हो रहा है कि कौन है बंदी बना ले है, ऐसा ना हो कि सभी लोगों को बंदी बना के वो रख ले और बाद में वो विजय प्राप्त कर ले और हम लोगों को कैसी अपमान सहनी पड़ेगी। तो उन्होंने विद्या, अपने ज्ञान का प्रयोग किया। तो विद्या ज्ञान का प्रयोग करके युधिष्ठिर ने तो उन्होंने सोचा कि हम इन्हें परास्त नहीं कर सकते, ना मार सकते हैं, ना सेना से इन्हें मार सकते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े योद्धा को जो परास्त कर दिए हैं तो हम भी परास्त हो जाएंगे और हमको कुछ भी औजार साथ में नहीं लेना जाना चाहिए। और उन्होंने कुछ भी नहीं ले गए और अकेले जाके उन्होंने अपने मुकुट को, अपने ताज को एकलव्य के चरणों में रखा और उनसे माफ़ी मांगी, उनकी चरणों में अपने माथों को झुकाया और कहा कि हे एकलव्य, हे महान योद्धा, हे महाबाहो, हम आपके चरणों में नमन करते हैं, क्षमा कर दीजिए, हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हमारी घोर बेइज्जती हो रही है, सभी राजाओं, सभी देशों प्रदेशों में हमारी कितनी अपमानी होगी और किसी लोग सोचेंगे, हमें कृपा करके छोड़ दीजिए, इन भाइयों को छोड़ दीजिए, हम उनकी तरफ से हम माफ़ी मांग रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो एकलव्य ने कहा कि देखो, इन्होंने ऐसे ऐसे गलती की और किसी ने ये नहीं समझा कि किसकी गलती है, क्या गलती है, किस प्रकार से क्या हुई, कि इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ अपनी ताकत, अपने बल का प्रयोग करके उन्होंने सिर्फ मारने के प्रयास किए और ये नहीं सोचा कि गलती दुर्योधन का है। सभी ने ये सोचा कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में जो लोगों को बंदी बना लिए हैं, हमारे राजा के योग्य जो लोग हैं उनको बंदी बना लिए हैं, सभी ने मारने की कोशिश की। लेकिन आज ये सत्य पे मैं एकलौते योद्धा हूँ जो सत्य पे खड़ा हूँ और बाकी सब असत पे और धर्म पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे बहन को अपहरण करके जो लेके जा रहे थे दुर्योधन, और हमने तो कहीं भी त्रुटि, कहीं भी गलती नहीं की, हमने तो सिर्फ छुड़ाया है और उनको सबक सिखाया है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा, सभी भाइयों ने, सभी लोगों ने आके इससे भी युद्ध ही करना चाहा। तो हमने सोचा कि युद्ध के ही माध्यम से सभी को परास्त कर देंगे। तो सभी को बांध के बंदी बना लिए गए। तो युधिष्ठिर जो थे वो अपने ज्ञान का प्रयोग करके, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके उनसे क्षमा मांगी, उनके चरणों में सर को नमन किया और उनसे माफ़ी मांगी। तो युधिष्ठिर को वो क्षमा कर दिया और सभी लोगों को छोड़ दिए। एकलव्य जो थे एक ऐसे योद्धा थे, एक अकेले ही महाभारत को, महारथी को वो बंदी बना दिए गए थे। एकलव्य ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने नीचे कुल में जन्मे होकर बड़े ऊंचे कुल की विद्या, बहुत ही ऊंचे कुल की ज्ञान अर्जित किए थे, जिन्होंने जीवन बहुत ही संघर्ष, बहुत सी दृढ़तापूर्वक जीवन को जिया और उनका
इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम एकलव्य एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जिनका जीवन किस प्रकार से जिया। क्योंकि कर्ण जो भी थे, कर्ण को भी विद्या लेने में, कर्ण जी को विद्या लेने में बहुत ही संघर्ष, बहुत ही दुखपूर्वक जीवन को जीना पड़ा विद्या लेने में। क्योंकि लोगों को ब्राह्मण कुल में ही जन्मे या क्षत्रिय कुल में जन्मे के लोगों को शास्त्र और शास्त्र की विद्या मिलती है, तो एकलव्य तो नीचे कुल में जन्मे थे और जाति में जन्मे थे और वो गरीब परिवार में जन्मे थे, उनको विद्या कैसे मिलेगी? क्योंकि कितने लोग राजा महाराजा के लड़के थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लड़के जो पढ़ते थे वहाँ पे अगर पढ़ते तो उनको बहुत ही निंदा मिलती और ये अपमान का सामना करना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने सभी लोगों के सामने ना बैठकर उन्होंने अपने एकांत में ही अपने को विद्या को ग्रहण किया और विद्या को ग्रहण करके उन्होंने एक ऐसे योद्धा के रूप में उभरे कि महाभारत के सभी लोगों को परास्त किया और सभी लोगों को अंदर में भय पैदा कर दिए और भय पैदा करके ये बता दिए कि सभी लोगों को जो ऊँची ऊँची कुल की विद्या थी, बड़े बड़े धनुर्धर की विद्या थी जो थे और हमको तो कुछ भी नहीं मिला, तो हम तो अपने जीवन में कितनी संघर्ष, कितने जीवन में जिए। उनकी एकलव्य के बारे में जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम एकलव्य के बारे में बताने वाले हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से जिए। तो सभी लोगों को उन्होंने परास्त कर दिए, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को परास्त करके माफ़ी मांगे तो उन्होंने क्षमा कर दिए। एकलव्य जो थे उनके भी जीवन में सपना थे, उनकी भी मन में एक करुणा थी कि हम भी एक ऊंचे कुल में नहीं जन्मे हैं तो क्या हुआ, हम भी किसी से पीछे नहीं होंगे। उनके अंदर ये भावना थी कि भले हमको गुरु ना मिले, हम गुरु को ही मतलब मूर्ति बना के अपने को जिएंगे। और उनको ग्रहण करके उन्होंने विद्या छुप छुप की सीखी और उन्होंने महान योद्धा के रूप में उभरे। तो बाद में उनकी इस प्रकार से घटना हुई कि द्रोणाचार्य को मालूम चला कि हमारे जो शिष्य हैं कर्ण, जो हमारे शिष्य हैं अर्जुन, भीम, दुर्योधन और नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर हैं, तो ये एकलव्य कहाँ से पैदा हो गया जो सबको परास्त कर दे रहा है? तो एकलव्य को किसने सिखाया? तो ये तो सिर्फ ब्राह्मणों को ये विद्या हम देते हैं और ये कैसे विद्या ग्रहण कर लिए? तो मालूम चला तो उन्होंने गए एकलव्य के पास गए और एकलव्य से कहें कि आपने कैसे ये विद्या ग्रहण की? तो क्योंकि ये विद्या तो हमने जिसको भी दी थी सभी लोगों ने को आपने परास्त कर दिया और सभी लोगों से बढ़ के आप हैं, तो आपने कहाँ से ये विद्या पाए एकलव्य जी? तो एकलव्य ने कहा, है गुरुदेव, हम तो सिर्फ आपको ही गुरु मान के हमने सीखा। तो उन्होंने कहा कि कभी बीच में आके तुमने विद्या नहीं सीखी, कैसे तुमने सीख लिए? तो एकलव्य कहें कि हमने आपको मूर्ति को ही मान के, गुरु मान के एकल्य में ही, एकांत में ही अपनी विद्या सीखी। क्योंकि हम बीच में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम नीचे कुल में जन्मे हैं, तो वहाँ पे ऊंची कुल की ब्राह्मणों क्षत्रियों की ही विद्या मिलती है और आप देते हैं तो हमको नहीं मिल पाती। इसलिए हमने एकांत में ही अपने जीवन को विद्या में और युद्ध सीखने में और धनुष चलाने में ही एकांत में ही अपने से ही सीखा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरु, आपने हमको बनाया है तो गुरु दक्षिणा तो नहीं दोगे? तो देखिए एकलव्य भी एक करुणा थी, उनको भी नम्रता थी, वो भी अर्जुन की ही तरह वो भी शिष्य थे। उनके मन में गुरु के प्रति वही भावना, वही दृष्टि थी जिस प्रकार से अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य थे, उनको भी मन में वही गुरु के प्रति प्रेम था द्रोणाचार्य के प्रति। क्योंकि एकलव्य भी शिष्य ही थे, उन्होंने ये नहीं समझा, ये नहीं सोचा कि ये गुरु दक्षिणा में क्या मांगेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि उन्होंने सोचा कि गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही महेश, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो गुरु के ही चरणों में अपने सर को झुकाता हूँ और गुरु दक्षिणा जो भी आप मांगेंगे हम उनको देते हैं। तो द्रोणाचार्य भी देखें कैसे गुरु हैं, कैसे ये ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश हैं कि जिन्होंने द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को, एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उनके बीच में आके विद्या भी नहीं सीखी और उन्होंने उनसे विद्या जो सीख लिए तो उनसे अपने एक अंगूठे मांग लिए जो कि ये योग्य नहीं थे। क्योंकि वो अपमान होता है कि किसी भी शिष्य की, किसी भी जाति की अगर आपने उस विद्या का ही छीन लेते हैं तो गुरु की ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। तो एकलव्य ने
कहा कि हे गुरुदेव, आप अगर मांग रहे हैं अंगूठा तो हम अपने सर को झुका के और अंगूठे को हम दे रहे हैं। उन्होंने तलवारों से काट के अपने अंगूठों को गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य जी को दे दिया। और द्रोणाचार्य जी भी कैसे थे, जिन्होंने देखो जो जिसकी जो योग्यता है उनको ऊपर बढ़ाना चाहिए, जो जिसको नहीं योग्यता है उनको नीचे कर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, अर्जुन भीम से भी योद्धा थे जो एकलव्य थे। एकलव्य तो एक महान योद्धा थे, उनके पास योग्यताएं थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एकलव्य से अंगूठे मांग लिए। जिसके पास योग्यता है उनको योग्यता से पीछे ढकेल रहे हैं। वो नीचे कुल में थे और ही नीचे चले जाएंगे, और जो ऊंचे कुल में है वो तो ऊंचे ही जाते रहेंगे, क्योंकि उनसे गुरु दक्षिणा में ये कभी नहीं मांगा कि आप हमें अंगूठे दीजिए। अर्जुन से कभी नहीं मांगा, ना युधिष्ठिर से मांगा, ना भीम से मांगा, ना नागयु और लोगों से मांगा, तो एकलव्य से मांग लिए। एकलव्य ने भी दे दिए, क्योंकि एकलव्य के अंदर प्रेम था, भक्ति था और गुरु के प्रति। और गुरु भी कैसे हैं, जो योग्यता के योग्य हैं उनको भी योग्यता से वंचित कर दे रहे हैं। द्रोणाचार्य भी कैसे गुरु हैं, सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की विद्या देते हैं। और जो भी सीख लेते हैं तो एकलव्य मान लीजिए उनकी सभाओं में, उनके बीच में नहीं सीखे, फिर भी उनको गुरु मान के सीखे, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। उनको तो अंगूठे मांग को उन्हें दरिद्र परिवार कहते हैं और उनको पीछे ही ढकेल दिए। कैसे गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश होता है। और गुरु की किस प्रकार से भूमिका उन्होंने द्रोणाचार्य ने निभाई कि एकलव्य को महाभारत में भाग नहीं लेने दिए। और एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत को अपने गांडीव, अपने एक अंगूठे से ही पूरे महाभारत को वो जीतने में सामर्थ्य थे। उनके पास योग्यता थी, उनको योग्यता से पीछे ढकेल दिए। किस प्रकार से द्रोणाचार्य थे, सिर्फ ब्राह्मणों क्षत्रियों के शिक्षा देते थे, और एकलव्य तो नीचे कुल में जन्मे थे, इसलिए उनको नहीं दिया गया। और एकलव्य भी जानते थे कि हम अगर बीच में जाते तो हमको भी ये यहाँ पे अपमान सहना पड़ता, क्योंकि कर्ण तो कितने ही जीवन में संघर्ष किए, और उनको भी बहुत ही संघर्ष में विद्या मिली, तो हमको कैसे मिल सकती है। हमारे मन में सपना थी और हमको द्रोणाचार्य जी ने पीछे ढकेल दिया। और एक ऐसे योद्धा एकलव्य थे जिन्होंने कर्ण, अर्जुन, भीम, दुर्योधन और बड़े बड़े योद्धाओं को भी वो उन्होंने बांध के रखे थे। और एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत को अपने बाहुबल पे वो जितने में सामर्थ्य थे। और एकलव्य को महाभारत में भाग नहीं लेने दिए, द्रोणाचार्य ने को डर था। और एकलव्य तो अच्छे थे, उन्होंने धर्म में जलते थे, लेकिन फिर भी उन्हें पीछे ढकेल दिए गए, क्योंकि वो नीचे कुल के थे, योग्यता के योग्य नहीं थे। और उनके अंदर योग्यता थी तो भी उनसे योग्यता से पीछे ढकेल के उनकी अंगूठे मांग के उनको बहुत ही पीछे ढकेल दिए। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बता दीजिए एकलव्य के बारे में, उनका जीवन किस प्रकार से बीता, किस प्रकार से संघर्ष में बीता। जिन्होंने आपने जितनी भी सुनी होंगी, कर्ण अर्जुन की वाहवाही सुनी होंगी और एकलव्य की वाहवाही नहीं सुनी होंगी। और एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महाभारत में बड़े बड़े योद्धा भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और सभी लोगों को, दुर्योधन, बहुत से लोगों को उन्होंने अपने बंदी बना के रखे हैं। और एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जो दलित परिवार के थे, नीच कुल में जन्मे थे, और फिर भी उच्च कुल के लोगों को वो मिट्टी की धूल चटा दिए। और एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जो महाभारत में महान रथियों को भी पीछे ढकेल दिए। और एकलव्य के बारे में आज हम वर्णन करते हैं। किसी ने यूट्यूबर ने यही नहीं बताया होगा कि एकलव्य का वर्णन नहीं किया होगा, ना ही महाभारत में इसके विस्तार से वर्णन किया गया होगा। सभी लोगों ने ज़्यादातर कर्ण की वाहवाही बताए होंगे, या अर्जुन की वाहवाही बताए होंगे, भीम की, या फिर युधिष्ठिर की, लेकिन किसी ने एकलव्य की वाहवाही नहीं बताई है। किसी ने यूट्यूबर ने बताया, ना महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन है। ये तो जोशी महान ज्ञानी और महान लोग, महापुरुष ही बताते हैं एकलव्य के बारे में। उन्होंने किस प्रकार से जीवन को जिया, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष में जीवन जिया, सपने सजा के रखे थे अपने मन में कि हम भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हैं तो क्या हुआ, हमको भी विद्या नहीं मिलेगी, हम तो अपने से संघर्ष करके जिएंगे, अब अपने से ही सीखेंगे। और सीख के उन्होंने विद्या में बहुत ही आगे बढ़े। तो और आगे बढ़ के उनको ये मालूम नहीं था कि हमने कभी द्रोणाचार्य से हमारा सामना होगा। तो द्रोणाचार्य जब हम गुरु मानते हैं तो गुरु ने ही शिष्य की अंगूठे मांग लेंगे, कि अभी नहीं ये एकलव्य सोचे थे। इसलिए बाद में उन्होंने ये जाना कि द्रोणाचार्य कैसे हैं, जो जिसकी योग्यता है उनको अंगूठा मांग के पीछे ढकेल रहे हैं, और जिसकी योग्यता नहीं है उनको उसे उठा रहे हैं। कैसे द्रोणाचार्य हैं, जो गुरु जितना प्रेम अर्जुन का था उतना ही प्रेम एकलव्य भी अपने गुरु के प्रति स्नेह रखते थे। लेकिन एकलव्य को गुरु ने एकलव्य की नहीं ये समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमारे से ही विद्या जो सीखे हैं, जो हमसे ग्रहण किए,
बीच में जो विद्या सीखे हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, और जो योग्यता नहीं होगी फिर भी हम उनको आगे बढ़ाएंगे, और जिसकी योग्यता होगी हमारे से पाठशाला में नहीं पढ़े हैं तो हम उनको पीछे ढकेल देंगे। ये ऐसी उनकी विचारधाराएं थी द्रोणाचार्य की। पता नहीं किस प्रकार से उनकी भावना थी मन में। पहले तो उसी कुल में ही लोगों को विद्या मिलती थी, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, राजा महाराजाओं की। तो ऐसे ही अगर चलता रहा है तो भारत में जो ऊंचे कुल के लोग हैं उन्हीं को ही विद्या मिलेगी, और जो नीचे कुल के लोग हैं, जो दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनको विद्या नहीं अगर गुरु देंगे। कि गुरु के विचार को अगर ऐसा ही रहे तो शिक्षा लेने में बहुत ही कठिनाई मिलेगी गरीब दलित परिवारों को। और क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों को, वैश्य को तो नहीं मिलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियों की ज़्यादातर शास्त्र और शस्त्र की विद्या मिलती है थी। और आज भी ऐसा ना हो कि गुरु को क्या भूमिका है, जिस प्रकार से उनको अपने शिष्यों के प्रति भावना रखना चाहिए कि हमारे पाठशाला में नहीं पढ़े हैं फिर भी योग्यता है तो उनको ऊपर उठाना चाहिए, और जो नहीं योग्यता है उनको तो सिखा के आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे द्रोणाचार्य ने क्यों किया पता नहीं। और एकलव्य तो ऐसे जीवन उन्होंने जिया, कितनी संघर्ष से जीवन जिया। एकलव्य एक महान योद्धा थे जिन्होंने पूरे महाभारत को अपने गांडीव के बल पे सभी लोगों को परास्त करके सभी को बांध दिए। एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जिनके मन में करुणा प्रेम था कि हम भी आगे बढ़ें, और आगे बढ़ भी गए थे। द्रोणाचार्य ने उनको पीछे ढकेल दिया। कैसे भी गुरु हैं, उन्होंने तो गुरु को सदैव ही स्नेह प्रेम रखते थे। गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु ही महेश समझते थे, और ये नहीं मालूम था गुरु ब्रह्मा विष्णु की योग्य है या नहीं है। तो उन्होंने मन में जो मान लिया, और द्रोणाचार्य के प्रति जो प्रेम था, और उन्होंने द्रोणाचार्य ने मांगा उठा, और उन्होंने एकलव्य ने बिना सोचे समझे ही अपनी अंगूठे को दे दिए, क्योंकि वो गुरु को ही सब कुछ मानते थे। और गुरु भी कैसा, जो योग्य है उसको पीछे ढकेल रहे हैं, और जो नहीं योग्य है उनको आगे ढकेल रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बता दीजिए एकलव्य के बारे में। एकलव्य एक ऐसे योद्धा है जिन्होंने महाभारत में बड़े बड़े महारथियों को भी परास्त करके उन्होंने बांध के रखे, मिट्टी की धूल चटा दी। बड़े बड़े योद्धाओं के, महाभारत के जितने भी महान योद्धा थे सभी को उन्होंने मिट्टी में धूल चटा के बांध दिए थे। और एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने एकलौते ही योद्धा थे, बिना गुरु के ही उन्होंने ज्ञान अर्जित की। कितनी कठिनाई, कितनी संघर्ष से जीवन को जिया। एकलव्य के बारे में महर्षि महात्मा बड़े बड़े विद्वान ही बताते हैं कि एकलव्य कैसे थे। एकलव्य एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने माता के पास में रह के और सबको गृहस्थी में काम काज करते हुए उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से विद्या ग्रहण की, कितनी कठिनाइयों से जीवन को जिया। और कर्ण भी कितनी संघर्ष में जिए, उन्होंने कितने अपमान सही। लेकिन एकलव्य नहीं चाहते थे कि हम सभाओं के बीच में, अगर किसी के बीच में हम विद्या पाठशालाओं में पढ़ेंगे तो हमारी कितनी अपमान होगी, और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सभी को मार के मिट्टी में की धूल चटा देंगे, और सभी को विद्या ग्रहण करने में कठिनाई होगी, और गुरु के प्रति भी हम नीचे गिर जाएंगे, और सभी को विद्या लेने में कठिनाई होगी, झगड़ा हो जाएगा। तो नीचे कुल को भी लोगों को नहीं मिलेगी विद्या। तो उन्होंने विचार किया, मन में सोचा कि हम अपने से ही विद्या ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करके उन्होंने महान योद्धा, महान एक एकलव्य बने, और एकलव्य महान बने। और एकलव्य की गाथा आज हम गाते हैं, जो बड़े बड़े योद्धाओं के परास्त कर दिए हैं। आपने जितने भी सुने होंगे, कर्ण, अर्जुन, भीम, दुर्योधन और सभी को सुने होंगे, लेकिन एकलव्य के बारे में नहीं सुने होंगे। और आज हम एकलव्य के बारे में पर्दाफाश करके बता रहे हैं। एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे, महान योद्धा थे एकलव्य, जिन्होंने महाभारत को में भाग नहीं मिला, और लेकिन फिर भी महाभारत के जितने भी लोग बड़े बड़े योद्धा थे सभी को परास्त करके उन्होंने बंदी बना के अपनी मिट्टी की धूल चटा दी, सभी को बांध दिए। एकलव्य जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गीता ज्ञान चैनल सदैव ही आपसे, ये श्रोताओं को सदैव ही विद्या देने में सक्षम रहेगी, जिसका वर्णन सभी ने नहीं किया है। और इस चैनल में हम आपको वर्णन करके सभी विस्तार से बताएंगे। और एकलव्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने एकलौते एकलव्य हैं, और एकलव्य महापुरुष थे। इसका वर्णन तो महात्मा और महान ज्ञानी ही बताते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।